प्रिय बच्चों, एमएम हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास को। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। पद्य का मतलब काव्य, ठीक है। ऐसी रचना जिसमें छंद, सुर, लय, ताल से युक्त रचना होती है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पद्य कहते हैं, ठीक। अब जो है देखा जाए तो काव्य के मुख्य दो भेद होते हैं, एक तो श्रव्य काव्य और दूसरा दृश्य काव्य। जिसे हम केवल सुन सकते हैं ऐसे काव्य को श्रव्य काव्य कहते हैं, तो जिसे हम सुन और देख दोनों सकते हैं उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। काव्य को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। पहला महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य और तीसरा आख्यानक गीतियां। इसके और तीन रूप बताए गए हैं, लेकिन जैसे मुक्तक काव्य, पाठ्य मुक्तक, गेय मुक्तक, ठीक है तो 6 है, लेकिन जो मुख्यतः जो है ये कुछ पेपर में आपके पूछा जाता है तो ये महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक, ठीक है। लेकिन आप जाने रहिए मुक्तक काव्य भी होता है, पाठ्य मुक्तक भी होता है और गेय मुक्तक भी होता है, ठीक है। अब देखेंगे महाकाव्य। महाकाव्य क्या होता है? महा मतलब जान ही रहे हैं कि बड़ा, ठीक। तो महाकाव्य में किसी विशेष व्यक्ति के, महान व्यक्ति के जीवन का व्यापक रूप में चित्रण होता है, उसे हम कहते हैं महाकाव्य कहते हैं। यह इतिहास प्रसिद्ध भी होता है, ठीक है। अब महाकाव्य में देखिए जैसे पद्मावत है, श्री रामचरित मानस है, साकेत है, प्रिय प्रवास है, कामायनी है, उर्वशी है और लोकायतन जैसे महाकाव्य है, ठीक। अब खंड काव्य देखिए, खंड मतलब छोटा। इसमें किसी लोक नायक के जीवन के किसी एक महत्वपूर्ण भाग का चित्रण किया जाता है, उसे हम कहते हैं खंड काव्य कहते हैं। इसमें खंड काव्य में जैसे पंचोटी, जयद्रथ वध, नहुस, रामाचरित, गंगा अवतरण, हल्दी घाटी, मुक्तिदूत जैसे जो है ये प्रसिद्ध क्या नाम है, खंड काव्य है। मतलब कि किसी लोक नायक के जीवन के व्यापक चित्रण के स्थान पर उसके जीवन के किसी एक पक्ष का, ठीक, एक पक्ष का जो है इसमें चित्रण किया जाता है, ठीक है। अब जो तीसरा है आख्यानक गीतियां। इसमें ये महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न पदबद्ध कहानी का नाम आख्यानक गीति, मतलब इसकी जो रचना होती है इसमें कुछ ना कुछ कहानी होती है। इसमें वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान, प्रेम आदि का भाव दिखाई देता है। जैसे झांसी की रानी, रंग में भंग, विकट भट्ट, ठीक है, हल्दी घाटी का जो आप क्या नाम है, राणा प्रताप के जीवन के बारे में आपने पढ़ा है। ये आदि आदि ऐसी रचनाएं जो होती है वो आख्यानक गीतियां होती हैं। अब देखिए आगे आप ये मुक्तक काव्य क्या होता है। मुक्तक का मान जाने मुक्त, छंदों से मुक्त रचना को हम कहते हैं मुक्तक कहते हैं, ठीक है। इसमें जैसे बिहारी और रहीम के दोहे तथा सुर और मीरा के पद सब क्या है, मुक्तक रचनाओं की श्रेणी में आते हैं। इसे हम कहते हैं पाठ्य मुक्तक या गेय मुक्तक। नेक्स्ट है आपका जो है ये पाठ्य मुक्तक। पाठ्य मुक्तक क्या होता है? पाठ्य मुक्तक रचनाओं के विषय में प्रधानता होती है और इसमें छोटी छोटी विचार प्रधान रचनाएं होती हैं, जिसमें किसी प्रसंग को हम भावानुभूत होकर के उसका चित्रण करते हैं, उसको सुनते हैं। जैसे तार सप्तक की रचनाएं। तार सप्तक मतलब क्या? अज्ञेय ने लिखा था इसको, तार सप्तक मतलब अज्ञेय की रचनाएं
और सुमित्रानंदन पंत की पतझड़, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जो है ये बिच्छू, वह तोड़ती पत्थर आदि रचनाएं जो होती है वो पाठ्य मुक्तक होती है। ठीक, इसके आगे आप आएंगे तो गेय मुक्तक। गेय मुक्तक इसमें गीत या प्रगति काव्य भी कहते हैं, प्रगीत यानी गीत या प्रगीत काव्य भी कहते हैं। यह अंग्रेजी के लिरिक का समानार्थी है। लिरिक माने संगीत। ठीक है, तो इसमें जो है कबीर, तुलसी, रहीम के भक्ति एवं नीति के दोहे जो है या मतिराम देव आदि की रचनाएं जो है इसी कोटि में आती है, मतलब गेय मुक्तक में आती है। तो इस प्रकार से जो हमारे महाकाव्य हुए कितने हुए, क्या नाम काव्य हुए, 6 काव्य हुए। जैसे महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक गीतियां, गेय मुक्तक, पाठ्य मुक्तक और मुक्तक काव्य। ठीक है, तो ये जो है अब हम चलते हैं कि इसे हम हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है और इसे किस सन से किस सन तक स्थापित किया गया है और कौन कौन से कवि हुए हैं इन कालों में, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब देखिए इसमें जो है सबसे पहले हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, इसकी समय सीमा है 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। दूसरा है भक्ति काल, इसको 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। रीतिकाल 1643 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक इसे जो है बांटा गया है। और इसके बाद में यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, सॉरी यहाँ पे जो है 1843 होना चाहिए, यहाँ पे 1843 ईस्वी तक, 1843 ईस्वी तक। ठीक, और आधुनिक काल इसके बाद में चौथा काल जो है वो है आधुनिक काल। लीजिए इसको, रीतिकाल को 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, आधुनिक काल को 1843 ईस्वी से अब तक जो है इसे हम बांट सकते हैं या बांटा गया है। अब देखिए आधुनिक काल, आधुनिक काल को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला भारतीय युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावादी युग और चौथा छायावादोत्तर युग। इसी में जो है 2 क्रम और बनाए गए हैं, वो है प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग, और फिर इसमें नई कविता का प्रयोग। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को इतने भागों में बांटा गया है। अब देखिए हमें एक एक काल करके समझना है। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं आदिकाल। आदिकाल मतलब प्रारंभिक काल। ठीक है, तो आदिकाल इसके कई नाम दिए गए, भिन्न भिन्न लेखकों ने भिन्न भिन्न इसके नाम लिए हैं। जैसे मिश्र बंधुओं ने व आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा। क्या कहा? आदिकाल। प्रश्न पूछता है पेपर में कि आदिकाल की संज्ञा किसने दी? आंसर आपका होना चाहिए मिश्र बंधु या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब देखिए यहाँ पे आप समझिए कि मिश्र बंधु क्या क्या हम, मिश्र बंधु माने क्या होता है? मिश्र बंधु माने ये 3 भाइयों का संकलन है। 3 भाई, इसमें एक जो है क्या बोल रहे हो, 3 भाई कौन? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इन तीनों भाइयों को मिला करके क्या बनाया गया? मिश्र बंधु कहा गया। मिश्र बंधु कहा गया। ठीक है, कौन कौन से? गणेश बिहारी,
श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र, इन्हें मिश्र बंधु कहा गया। इन्होंने क्या किया, आदिकाल का नाम दिया। अब देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधिकाल व चारणकाल कहा। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजपन काल कहा, बीजवपन काल कहा। श्री चंदन शर्मा गुलेरी ने क्या बोला, अभ्रंश काल कहा। फिर पंडित विश्वनाथ मिश्र ने इसे वीर काल की संज्ञा दी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल की संज्ञा दी। तो अब देख रहे हैं कि इस काल को जो है हम मुख्यतः ये 7 नामों से जान रहे हैं, आदिकाल, संधिकाल, चारणकाल, सिंध सामंत काल, बीजपन काल, अभ्रंश काल, वीर काल और वीरगाथा काल। ठीक, इसी काल में जो है फरहपा, इसे जो है हिंदी का प्रथम कवि कहा गया। इसे सरहपा को जो है हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। अब देखिए इस प्रकार से जो आदिकाल का हम क्या नाम है, काल और अन्य नामों को हमने बताया है। इसके बाद में इसी क्रम में जो है कौन कौन सी युग की रचनाएं हैं इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब आदिकाल की विशेषता क्या है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता रहता है कि आदिकाल की कोई 2 विशेषता बताइए। अब देखिए इसमें युद्धों का सजीव चित्रण है। वीर, इस काल की जो भी रचनाएं होती थी वो वीर रस्में होती थी। ठीक है, इसीलिए इसे क्या वीर रचना काल भी कहा गया। अब दो विषय हुआ, एक तो हो गया